हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की कथा के बारे में। इस कथा को सुने बिना नहीं मिलता पितरों का आशीर्वाद। अगर आप केवल पितृपक्ष के दौरान, दोस्तों पितृपक्ष शुरू हो चुका है, हम सभी जानते हैं। और अगर आप पितृपक्ष के दौरान इस कथा को केवल सुन लेते हैं तो सुनने मात्र से ही पितृदोष से मुक्ति आपको मिल जाएगी। श्राद्ध पक्ष में यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। चलिए इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ और इस कथा को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे कि आपके पितृ जो हैं प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया है। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सबके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। दोस्तों चलिए मैं अब दूसरी कथा आपको सुनाती हूँ। ये भी कथा जो है पितृपक्ष में सुना जाता है। आप दोनों कथा को ज़रूर सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। चलिए मैं दूसरी कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। अगर आप लोग कथा भी सुन लेते हैं तो आपको जो है पितृ का आशीर्वाद जो है प्राप्त हो जाता है। दोस्तों श्राद्ध पक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम दोनों में रहता था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा था। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ गए उनके पितर तो मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने
को ही हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी आंधी रखी गई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की कथा। अगर आप लोग केवल श्रवण करते हैं तो इससे आपको आपके पितृ का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपको इस कथा के माध्यम से पता चल गया होगा कि पितृ लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, खुशहाली और धन के लिए। तो आप लोग इस पितृपक्ष में सभी सावधानियों को देखते हुए अपने पितृ का तर्पण जरूर करें, भोजन जरूर कराएं ब्राह्मणों को उनके श्राद्ध की तिथि पर। ऐसा करने से हमारा परिवार जो है खुशहाल रहता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।